बहुत खुश हूँ। आज हम जादूगरों के बीच में हिंदुस्तान की प्रतिष्ठित मीडिया और माननीय गहलोत साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे बीच में है और हमें इतना बड़ा मौका दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, उसका ऋण चुकाना हमारे लिए असंभव है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब के यहाँ पर किस लिए आयोजित की है। एक बहुत बड़ा उद्देश्य था हमारा, वर्षों से चल रहा था, जो शनै शनै बहुत सारे स्पीड ब्रेकर की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। कहते हैं राजस्थानी में कि सबसे पहले मीठा परोसना चाहिए, तो मैं आपको पहले मीठा परोसता हूँ। मीठा यह है कि राजस्थान में हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी जादूगरों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा। ऐसा सम्मेलन हिंदुस्तान में आज तक आयोजित नहीं हुआ है। वो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पहले हम इसे जोधपुर, जयपुर या उदयपुर में करना चाह रहे थे, पर हमें कुछ समस्याएं रही वहां करने में, तो हमने उसे चित्तौड़गढ़ में करने का निर्णय लिया है। और इमेजी का रिजॉर्ट है, वहां हमारा एक भव्य सम्मेलन होगा, जिसमें हमने करीब 2000 जादूगरों को आमंत्रण भेजा है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि उनमें से कम 500 से ज्यादा जादूगर तो अवश्य आएंगे। उसमें कई विदेशी जादूगर भी आएंगे, उसमें कई विदेशी जादूगर भी आएंगे, और सभी जादूगर अपनी कला कौशल दिखाएंगे, प्रतियोगिता करेंगे। 1978 के अंदर हमारे आदरणीय बाबूजी लक्ष्मण सिंह जी गहलोत की प्रथम जयंती भीलवाड़ा के टाउन हॉल में मनाई गई थी। और अब हम 2027 में लगातार हम 1978 से लेकर 2027 तक ये जयंती प्रतिवर्ष मनाते हैं, और कई बार बीच में भव्य रूप से मनाई गई है। इस बार और भी भव्य रूप से मनाएंगे, वो इसलिए कि ये हम लगातार 50वीं माननीय लक्ष्मण सिंह गहलोत साहब की 50वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। गोल्डन जुबली है जयंती। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली एक ऐसी जयंती होगी जो किसी जादूगर की लगातार 50 वर्ष तक अनवरत बनती रही है, और बड़े विशाल स्तर पर। बीच में जब होती है, हम छोटे स्तर पे भी बनाते हैं। हमारे हर शहर में अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, चित्तौड़ सब जगह बनती है ये जयंती। और जब बड़ा सम्मेलन होता है हमारा ये आयोजन, तो हम सब एक जगह हो जाते हैं। सम्मेलन में जो जादूगर का प्रदर्शन होगा वो अविस्मरणीय होगा। इसमें इसके साथ ही हम एक हमारी जो 1972 में महासंघ की पहला गठन हुआ था, उसमें आदरणीय जादूगर ग्रेट मायावी साहब ने एक परिकल्पना प्रस्तुत करी थी जादू अकादमी की, जादू भवन की। उस प्रारूप को सभी ने पसंद किया था। माननीय गहलोत साहब ने आश्वासन दिया था पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया था, और उस पे शनै शनै धीरे धीरे कार्य हुआ। बड़ी जल्दी जोधपुर में हम जादू अकादमी खोलने जाएंगे। पूरे देश के अंदर जादूगर छोटी छोटी संस्थाओं में बढ़े हुए हैं। माननीय के इच्छा अनुसार पूरे हिंदुस्तान के जादूगरों को एक महागठबंधन के अंदर हमारे जो जादू जगत के प्रणेता है माननीय महिपाल जी गुप्ता साहब, उनके संरक्षण में ऐलान कर रहे हैं हम आज। उसका भी पोस्टर विमोचन करेंगे आज हम। उसके अंदर पूरे देश के जादूगरों को एक करेंगे, और जादूगरों की समस्याओं को, योग्यताओं को, सबको हम उसके माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अकादमी से बहुत फायदे होंगे। जादूगरों को नए जादू सीखने को मिलेंगे। आज की तारीख में कोई भी हिंदुस्तान में जादू का प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, न कोई सर्टिफाइड कोर्स है। तो उस माध्यम से जादूगरों को सर्टिफाइड कोर्स करने का और अच्छे स्तर पर जादू सीखने का मौका मिलेगा।
सामान्यतः जादूगर क्या होता है, अपनी कला अपने साथ ही ले जाते हैं, अपने शिष्य को किसी को सिखा के ले जाते हैं। पहली प्राथमिकता उन्हें अपने बच्चों को सिखाने की होती है, पर कई बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो वो कला उनके साथ ही चली जाती है। पूर्व में ऐसा बहुत बड़े बड़े जादूगरों के साथ हो चुका है। तो हम उनकी कला को, उनकी विरासत को कायम रखने के लिए अकादमी खोलेंगे और उसके अंदर उनके सारे प्रारूप का हम उन्हीं के माध्यम से नए जादूगरों को और जो वर्तमान में जादूगर चल रहे हैं उनको प्रशिक्षण दिलवाएंगे। और भी बहुत सी योजनाएं हैं, नए जादूगरों को कई तरह की हम सहायता देंगे, जादू का शो बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। जो भी प्रशासनिक परेशानी आती है उनको दूर करने में भी हम अकादमी के माध्यम से दूर करेंगे। आज जादू जगत एक ऐसा कला है जो पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। इसमें कोई लैंग्वेज वाल नहीं है। अगर गुजराती भी देखेगा तो उसे लड़की हवा में उड़ती भी दिखेगी, बंगाली भी देखेगा तो उसे हवा में उड़ती भी दिखेगी। इसमें लैंग्वेज वाल नहीं है, पारिवारिक मनोरंजन है। पूरे परिवार, बहन बेटी सबके साथ बैठ के हम इस कला को देख सकते हैं। इस कला का अब तक शोषण ही हुआ है, तिरस्कार हुआ है, और तिरस्कार का ताजा उदाहरण हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि जादूगरों को मेरा गला भरा आया है ये कहते हुए कि उन्होंने हेरा फेरी करने वालों का दर्जा दे दिया। मैं शर्म से मेरा मस्तक झुकाकर आंख में आंसू भरकर ये बात कह रहा हूँ कि माननीय भजनलाल जी को मेरा ये निवेदन पहुंचाए आप सब लोग कि इतना हल्का मत आंकिए जादूगरों को। एक बार आप जादूगर के नीचे आकर ट्रेनिंग लीजिए कि जादूगर कैसे बनता है। जो टोटल आर्टिस्ट, सारी कलाओं का सर्वांगीण जो निचोड़ होता है वो एक जादूगर होता है। वो एक अच्छा नाट्यकार होता है, अच्छा संगीतकार होता है, अच्छा रूप सज्जा करने वाला होता है, अच्छा नृत्य करने वाला होता है, अच्छा डायलॉग डिलीवरी करने वाला होता है। जब सारी चीज, अच्छा इंजीनियर होता है तब जाकर एक अच्छा जादूगर बन पाता है। जादूगर बनना आसान काम नहीं है। आप जितने भी बैठे हुए हैं आज ही मेरी बात को सुन रहे हैं, उनमें कोई भी एक 5 साल में भी अगर जादूगर बनकर दिखा दे मेरे को तो मैं मान जाऊंगा। और वो 5 साल अगर जादूगर बनने की ट्रेनिंग ले लेगा तो ये दूसरे काम सारे छोड़ देगा, तो जादूगर का ही काम करेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि आप हमें कुछ दो मत वर्तमान सरकार से, पर हमारा उपहास मत उड़ाओ, आप हमारे को आशीर्वाद मत दो। हम अपने बल से ले लेंगे, हमारे कला से ले लेंगे। हम जादूगर हैं, हमें तालियों का, वाहवाही का शौक है। हम आधी रोटी खाकर भी अपना प्रदर्शन करने चले जाते हैं। ये है हमारी आधी रोटी का।